नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं मकर राशि की नवंबर 2022 के राशिफल की। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। लग्न में शनि और चंद्र हैं। शनि मार्गी अवस्था में है और शनि जो है चंद्रमा के साथ विष दोष बना रहे हैं और लग्न में शश नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो देवगुरु बृहस्पति जो है तृतीय भाव में है, राहु जो है चतुर्थ भाव में है, मंगल आपके मजबूत स्थिति में है यहाँ पर छठे भाव में। और उसके बाद आप आगे बढ़ें तो अ, बुध, शुक्र, सूर्य और केतु जो आपके दशम भाव में है। तो देखा जाए तो शुक्र का यहाँ पे मालव्य योग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और ग्रहण दोष भी बनेगा सूर्य का। और सूर्य जो है अपनी नीच राशि में भी होंगे। तो ये है महीने की शुरुआत की कुंडली और वक्त-वक्त पर अपने स्थान परिवर्तन करते रहेंगे ग्रह सितारे। तो अब इसका परिणाम क्या होगा? मकर राशि वालों के ऊपर साढ़े साती का भी प्रभाव है। तो देखिए हमने आपके पूरे महीने को 4 हिस्सों में बाँट दिया है। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा और चौथा सप्ताह। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक की अगर हम बात करें पहले सप्ताह की, तो 1 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि में है, तो आपकी मेहनत थोड़ी-सी रंग लाएगी लेकिन मूड थोड़ा-सा खराब रहेगा, उखड़ा-उखड़ा रहेगा। यानी थोड़ा-सा मूड स्विंग्स होते रहेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, शक्ति होगी, काम करने की इच्छा होगी, लेकिन कहीं न कहीं मूड स्विंग्स भी होते रहेंगे। ज़ुबान थोड़ी-सी तीखी हो सकती है। तो इस वजह से आप थोड़े-से परेशानी में जा सकते हैं। रोज़गार, धन-दौलत आएगा, लेकिन आपकी गंदी ज़ुबान या बिना सोचे-समझे बोलने से परिवार और कार्यक्षेत्र में तनाव हो सकता है। 3 और 4 तारीख को ठीक समय रहेगा, किसी काम में मन धीमे-धीमे लगेगा, कभी हाँ, कभी ना वाली स्थिति रहेगी। तो आप ऐसा मान के चलें 1, 2, 3, 4 तारीख को आपको अपने दिमाग को एकाग्र रखना है और दिल को भटकने नहीं देना है इधर-उधर। काम में मन लगा के रखना है, अधूरा छोड़ना नहीं है, बाद में कर लेंगे, चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो वैसा कर लेते हैं। किसी भी काम में जब तक आप घुसे, तो फिर उसको पूरा करके ही बाहर निकलें। हाँ, कुछ लोगों से मिलना-जुलना, मीटिंग्स, इंटरव्यू वगैरह आपके हो सकते हैं, मुलाकातें हो सकती हैं। धन का निवेश अच्छी जगह पर कर पाएँगे। कुछ नए लोगों से मिल पाएँगे, कुछ नए लोगों से मिलकर आप अपने कामों को आगे बढ़ाने के बारे में विचार-विमर्श कर सकते हैं। आपकी नए लोगों से कुछ अच्छी डील्स हो सकती हैं। 5 और 6 तारीख को नौकरी में पदोन्नति मिलने के चांस हैं। कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम से आप धन अर्जित कर पाएँगे। फंड, ऋण, विरासत में मिलने वाली संपत्ति आपको मिल सकती है। कहीं से आपने लोन लेना है तो वो मिल सकता है, लोन के पेपर लगा सकते हैं। आपको अपना पैतृक संपत्ति मिल सकती है। कहीं से कर्ज़ लेना है तो कर्ज़ भी मिल सकता है और किसी अच्छी जगह पे आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएँगे। आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। 7 तारीख को थोड़ी-सी समस्याएँ आ रही हैं, तो आप पैसों का लेन-देन सोच समझ कर करिएगा। किसी काम को बहुत सोच समझ कर करिएगा, हर एक काम में सावधानी रखिएगा। कुछ तो आपकी गलतियाँ आप पर भारी पड़ेंगी, कुछ पारिवारिक विवाद, कलह-कलेश की वजह से भी या लड़ाई-झगड़े की वजह से भी आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा। अब दूसरे सप्ताह की तरफ प्रवेश करते हैं 8 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में। तो 8 नवंबर को शत्रु विरोधी जो होंगे, वो आपके ऊपर हावी होंगे। यानी कि जो लोग आपके बुरे लोग हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपको परेशान करना चाहते हैं, जिनको आपको दुखी देखकर मज़ा आता है, वो घर में हो, दोस्ती-यारी में हो, ऑफ़िस में हो, व्यापार में हो, वो लोग आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे और वो अपनी कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएँगे। व्यापार, कारोबार में हानि होने की संभावना है, पैसों का नुकसान हो सकता है। परिवार में लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, एक-दूसरे के प्रति आरोप-प्रत्यारोप लग सकते हैं, एक-दूसरे की इज़्ज़त-बेइज़्ज़ती का ख़्याल छोड़कर आप लोग एक-दूसरे पर कुछ भी कटाक्ष छोड़ सकते हैं। यानी घर में भी उथल-पुथल रहेगी रिश्तों में और व्यापार भी बेकार रहेगा और हो सकता है आप अपने पड़ोसी से लड़ जाएँ, ग्राहकों से लड़ जाएँ। मुँह बंद करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़ुबान बहुत गंदी रहेगी। कई कामों को आप करने जाएँगे, आपको लगेगा कि ये काम तो मैं कर लूँगा, बाद में आपको ही पछतावा होगा
कि ये काम मेरे से नहीं हुआ या इसमें नुकसान हो गया। 9 से 11 के मध्य आप थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस करेंगे, फिर आप अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त होगा, सरकारी काम बनने शुरू हो जाएँगे और आप जैसे-तैसे साम, दाम, दंड, भेद से अपने काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। फिर आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, बस आपको अपने काम से मतलब होगा। आप दिलों को जोड़ने का काम करेंगे। 12 और 13 नवंबर को आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, कड़ी मेहनत से आपको लाभ प्राप्त होगा। 14 और 15 तारीख को आप अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। करियर के प्रति आप अधिक जागरूक रहेंगे, बच्चों से नम्रता से पेश आएँगे, आप किसी की भलाई का कोई काम अपने ज़िम्मे लेंगे और उसे बखूबी पूरा करेंगे। यानी कि आप थोड़े-से धार्मिक हो कह लें या फिर दयालु प्रवृत्ति के हो जाएँगे। तो 8 नवंबर से 15 नवंबर का जो समय है, शुरुआती समय जो है, वो थोड़ा-सा कठिनाई भरा है। उसको जल्द नहीं सुधारा तो पूरा सप्ताह बेकार हो सकता है। 16 नवंबर से 23 नवंबर की बात करें, तीसरे सप्ताह की 16 से 18 के मध्य में वाहन ठीक प्रकार से चलाएँ, ट्रैफ़िक के नियमों का पालन करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। अजनबी और बेकार के लोगों से दूरी बना के रखें और जिनको नहीं जानते हैं उनके साथ कोई रिश्ता ना रखें। आर्थिक स्थिति थोड़ी-सी कमज़ोर रहेगी, किसी पे भरोसा ना करें, दुर्घटना का समय है। भविष्य को लेकर आप आज परेशान हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के माध्यम से आपको थोड़ी-सी व्यस्तता लगी रहेगी, कुछ आप कानूनी दाँव-पेच भी सीखते रहेंगे या उसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। व्यापार में आप गंभीरता से काम लेंगे, कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का भी दिन है और रुके हुए काम धीमे-धीमे प्रगति पर आ जाएँगे। हर काम धीमे-धीमे रफ्तार पकड़ेगा। 22 और 23 नवंबर को आप किसी की मदद कर सकते हैं, सामाजिक जीवन का दायरा बढ़ेगा, नए लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे, बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। 24 नवंबर से 30 नवंबर तक की बात करें चौथे सप्ताह की, तो 24 और 25 नवंबर को रोज़ी-रोटी, काम-धंधा जमाने का मौका मिलेगा। नए अवसर आपके करियर में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, करियर के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आर्थिक रूप से आप काफ़ी मजबूत रहेंगे। आपका कहीं रुका-फँसा पैसा आपको मिल जाएगा। 26-27 तारीख को कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। व्यर्थ के विवाद से, झंझटों से, उलझनों से आपको दूर रहना होगा। बदनामी होने, अपशय होने का भय है और लड़ाई-झगड़ों से दूर रहें वरना आपका नुकसान हो सकता है। 28 और 29 को किसी सामाजिक समारोह, शादी-विवाह में जाने का मौका मिल सकता है। उपलब्धियाँ हासिल होंगी और आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। 30 तारीख का समय बहुत अच्छा है। शुभ और अशुभ दोनों फल आपको मिल सकते हैं 30 तारीख को, तो बहुत सावधानी रखिएगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये पूरा जो महीना है, अगर हम चारों सप्ताह को जोड़ दें, तो करीब-करीब 55% आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहा है और आपके लिए 1 नंबर लकी रहेगा। तो थोड़ा-सा इत्मीनान से, थोड़ा-सा सब्र से इस महीने को बिताइएगा, जल्दबाज़ी मत दिखाइएगा, जहाँ-जहाँ पर आपको बोला गया है रुकने के लिए, वहाँ रुकिए, जहाँ पे बोला गया है चलने को, वहाँ पे चलिए और अपनी मेहनत को बेफ़ालतू में व्यर्थ मत करिए, नहीं तो नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका होगा। तो अपनी मेहनत को बनाए रखें और हमारे द्वारा दी जाने वाली टिप्स का आप पालन करें, आपका सर्व कल्याण होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी और आप देखेंगे कि आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। हरि ओम, नमस्कार।